आप क्या सोचते हैं कि एक रिश्ते को चलाने के लिए दोस्ती या प्यार काफ़ी है, चलेगा? सिर्फ एक प्यार की वजह से कोई भी रिश्ता, कोई भी शादी टिकती है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाय, मेरा नाम जिया है और आप मेरे साथ ख्यालों वाली खिड़की में हैं। एक रिश्ते को चलाने के लिए कुछ सामान चाहिए। आजकल के रिश्ते बहुत कम टिकते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से कहा जाता है कि रिश्तों की आयु बहुत कम हो गई है। लोग जितने जुड़ते हैं उससे ज्यादा रिश्ते टूट जाते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कपल रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी रिलेशनशिप। आपका रिश्ता आपके दोस्त के साथ, आपका रिश्ता आपके कुलीग के साथ, आपका रिश्ता किसी के भी साथ, जो रिश्ता पहली बार में जो फ्रेशनेस और जो डेप्थ होती है वो पूरी लाइफ वैसी नहीं रहती, जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की वजह से वो रिश्ते डामाडोल हो जाते हैं। सो दिमाग में एक थॉट आया कि जैसे घर बनाने के लिए दीवार चाहिए, सीमेंट चाहिए, सामान चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घर दीवारों से नहीं बनता, उसमें रहने वालों से बनता है। उस घर को सींचना पड़ता है सपनों से, प्यार से, लगाव से, बॉन्डिंग से। बिल्कुल वैसे ही एक रिश्ते के लिए भी बहुत सारा सामान चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए लव काफ़ी नहीं है, प्यार काफ़ी नहीं है, दोस्ती काफ़ी नहीं है। यू ऑल्सो नीड सेफ्टी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता है, लेकिन अगर आप सेफ ही फील नहीं कर रहे हो, वो इंसान आपको एक वो एसेंशियल एलिमेंट किसी भी रिश्ते का नहीं दे रहा है जिसे हम फील कर सकते हैं कि आई फील सेफ अराउंड यू, या मुझे लगता है कि मैं इस रिलेशनशिप में बहुत सिक्योर हूँ, अगर वो सिक्योरिटी ही नहीं है तो आप इस रिश्ते में चाहे कितना भी प्यार डालोगे, वो रिश्ता लंबा नहीं टिकेगा। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि अगर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट की कमी है तो वो रिश्ता 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता है। इट्स वेरी एसेंशियल कि आपको एक दूसरे के लिए सम्मान होना ज़रूरी है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, जो आज के टाइम पे मिलता ही नहीं है। जब तक आप अपने आप को प्रूव ना करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। हम आजकल रिश्तों में हिसाब किताब रखने लगे, हम रिश्तों में दिल में भी दिमाग रखने लगे, इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गए हैं। इसमें रिस्पेक्ट की जगह बहुत ही छोटी हो गई, बहुत कम हो गई है। सो अगर आप चाहते हैं कि जो रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है, सो आप चाहते हैं कि इस इंसान का मेरी ज़िंदगी में होना बहुत मायने रखता है, तो आप सबसे पहले उसे सम्मान दीजिए जिसका वो अधिकार रखता है, जिसके लिए वो आपकी ज़िंदगी में है। सो रिस्पेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्यार के अलावा। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि आज आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आपको हर रोज़ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने प्यार किया, आज आपने उसमें मेहनत की, लेकिन हर रोज़ आपको उस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। किसी दिन आप दोनों ने मेहनत की 50-50, किसी दिन सामने वाले ने 90% दिया, आपने 10% दिया, किसी दिन आपने 20% दिया और उसने 80% दिया, लेकिन फिर भी 2 लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं। सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी रिश्ते में। उसके बिना कोई भी रिश्ता नहीं टिकता, ना फ्रेंडशिप, ना प्यार, ना शादी, ना एनी रिलेशनशिप। चौथी चीज़ जो मुझे लगती है, जो कई बार हम नहीं देते हैं, 2 लोगों की एक साथ एक दूसरे के लिए जो भरोसा, ट्रस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया है, बहुत सारे अलग अलग ऐप है, उस पर आप किसी और को देखते हो और आपका मन करता है कि यार क्या इंसान है, या बिकॉज देयर इज सो मच एक्सपोजर, आपकी बहुत ज़्यादा टूवर्ड सोसाइटी, टूवर्ड सोशल मीडिया एक्सेसिबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि आपके पास 50 और ऑप्शन है, और इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद आप उसी इंसान के साथ कमिटेड हो, तो ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टिकेगा, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, आप दूसरों के लिए, यानी कि एक दूसरे के लिए आपको बहुत ट्रस्ट है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, प्यार हो। लेकिन अगर आपको सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि वो रिश्ता कितना टिकेगा, या पता नहीं ये रिश्ता टिकेगा भी या नहीं टिकेगा, तो प्लीज आप उसमें डुबकी मत लगाइए। अगर आपको भरोसा ही नहीं है अपने ऊपर, सामने वाले की भूल जाओ, अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, तो फिर वो रिश्ता क्यों टिकेगा, जब आपकी तरफ से ही कोई भरोसा नहीं है इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर हम देना भूल जाते हैं, केयर करना। तुमने खाना खाया, आज तुमने मुझे पूरे दिन फोन ही नहीं किया, तुम्हारा मैसेज नहीं आया, तुम घर पहुंच गई क्या? कभी कभी पता है, आई लव यू ना कहना और एक दूसरे के लिए छोटी छोटी केयर करना किसी भी रिश्ते को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर देती है, कि सामने वाले को ये एहसास हो कि आप उसकी फिक्र कर रहे हो, आप उसका ख्याल कर रहे हो, क्योंकि ख्याल करना इज इक्वल टू
प्यार करना, ख्याल करना इज इक्वल टू इस रिश्ते में तुम्हारा होना मेरे लिए कितना स्पेशल है, इस बात को जताना। सो आप एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को जैसे है वैसे जब आप अपना लेते हैं फुल्ली एक्सेप्टेंस के साथ, तो ऑटोमेटिकली आप एक दूसरे के लिए केयर करते हैं। और आई गेस प्यार के अलावा केयर ये बहुत बड़ी चीज है किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए। रीअश्योरेंस, दोस्ती ले लीजिए, प्यार ले लीजिए, कोई भी रिश्ता ऐसा जहां पे सामने वाले को पता है कि आप घूम फिर कर वापस उसी के पास आओगे। रीअश्योरेंस, हर रिश्ते में आजकल रीअश्योरेंस चाहिए कि यस आई एम देयर फॉर यू। अगर उसको आपसे बात करनी है या अगर वो आपसे बात करने के लिए मरा जा रहा है, सारा काम छोड़कर आप उसी के साथ बात कर रहे हो, तो उसको ये भरोसा है, इसको ये अश्योरेंस मिल जाता है कि यू आर देयर फॉर यू। है ये बहुत छोटी छोटी चीजें, पर प्यार के अलावा केयर करना, ट्रस्ट करना, उस रिश्ते का रीअश्योरेंस होना, उस रिश्ते में सेफ्टी देना, इस रिश्ते में रिस्पेक्ट देना, कितने छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन ये पूरे रिश्ते को बदल देते हैं। एक रिश्ते का घर होता है और उस घर में ये सारा सामान है, तो कोई भी रिश्ता हो, चाहे दूर का हो, पास का हो, कोई भी रिश्ता हो, ये टिकेगा सिर्फ इसी के ऊपर। किसी भी रिश्ते को सिर्फ प्यार से नहीं सींचा जाता, उसके लिए भी थोड़ा सा सामान चाहिए। आपको क्या लगता है प्यार के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो रिश्ते को टिकाए रखती है, बचाए रखती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ख्याल वाली खिड़की देखने के लिए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे एपिसोड देख सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे इसे ढूंढ रहे हैं तो radiocity_गुजराती पे जाइए, वहां पे आपको ख्याल वाली खिड़की मिल जाएगी। मेरा नाम जिया है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।